नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। दोस्तों, ये एकदम सुबह सुबह का टाइम था और सुबह सुबह ही हमारे जो रसोई की हो रही है सफाई, क्योंकि रात को ठंड बहुत थी तो मैंने सफाई नहीं की थी। और वैसे भी यहाँ खाना तो बनता नहीं, बस चाय पानी का ही काम होता है, तो इसको मैं पोंछ रही थी। यहाँ गैस सुबह सुबह ही हमारा काम ये चालू हो जाता है और हमारा तो काम ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, 12 महीने हमारे यही काम चलते हैं। ना तो हम लोगों को ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, ना बारिश का हम लोगों को कोई असर पड़ता। हम हाउस वाइफ की लाइफ जो है वो इसी तरह की है। तो बस यहाँ कर देंगे सफाई, उसके बाद बाकी के काम होंगे। अभी चाय वगैरह नहीं बनाई है मैंने। चाय मैंने यहाँ इंडक्शन में चढ़ा दी थी। और मेरी एक माता जी हैं, वो शिवपुरी से, मध्य प्रदेश शिवपुरी से हैं, तो वो मेरे से पूछ रही थी, बेटा काली चाय क्यों पीते हो। तो काली चाय पीना स्वास्थ्य के लिए वैसे बहुत अच्छी होती है और गैस्ट्रिक जिसको प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमारे यहाँ हमारे सास ससुर काली चाय ही पीते थे सुबह। तो बस वही आदत मेरी भी पड़ गई, मैं भी काली चाय पीने लगी थी सुबह। बाकी टाइम तो दूध वाली चाय पी लेते हैं। और गांव देहातों में सबसे ज़रूरी काम जो होता है वो काम होता है रसोई की लिपाई। क्योंकि यहाँ पर ना खाना रात को जो बनाया था खाते तो नहीं है, सिर्फ रोटी सेकी थी मैंने। और चाय पानी का ही जैसे काम होता है गैस में, रोटी मैंने सेकी थी गैस में 2-3। और रसोई की लिपाई बहुत ज़रूरी होती है, रोज़ ही लिपाई होती है। जैसे आप लोग फर्श की लिपाई करते, लिपाई नहीं, फर्श में लिपाई नहीं होती है, फर्श में जैसे पोछा लगाते हैं, बस उसी तरह से हमारे यहाँ गोबर से इसकी लिपाई करना बहुत ज़रूरी है। और ये काम होने के बाद ही फिर हम लोगों का खाना पीना रसोई में बनता है। तो देखिए यहाँ पर मैं कर रही थी लिपाई, और काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो जाता है फर्श। ये मिट्टी वाला जो फर्श रहता है ना, कच्ची छपाई, ये बहुत जल्दी ख़राब होती है। हर 1-2 दिन में तो बाहर के कमरों की लिपाई होती है और रसोई की तो रोज़ ही होती है। और यहाँ लिपाई करने के बाद मैं कर लूँगी बाकी बाहर के काम। और काफ़ी लोग अब कमेंट करेंगे कि आप चप्पल पहन के रसोई में आई हैं, तो ये मैंने अलग से चप्पल और जूती बुलवाई हैं मैंने। वो रसोई में पहनने के लिए, अंदर पहनने के लिए ही बुलवाई है, क्योंकि मेरी जो एड़ियाँ हैं, अभी जब मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए थे तो उस समय मेरी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट चुकी हैं कि मुझे ना सुबह और शाम को चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और रात को तो मैं सो भी नहीं पाती हूँ, इतनी ज़्यादा बुरी तरह से फट गई हैं। तो अभी मैं इसलिए मैंने जूती और चप्पल का उपयोग कर रही हूँ, क्योंकि फटी एड़ियाँ में कई बार ना खून भी आने लगता है, पर बहुत तकलीफ़ है, इसलिए मैं चप्पल मैंने बुलवाई है अलग से। और देखिए यहाँ लिपाई मेरी स्टार्ट है, और लीपने में घर बहुत अच्छा लगता है, बहुत साफ़ सुथरा, और जो धूल होती है ना वो भी नहीं उड़ती है। तो गांव देहातों का तो यही रूल्स है कि सबसे पहले आप अपने रसोई की लिपाई करेंगे, सफाई करेंगे, और चूल्हा की लिपाई पुताई हम लोग करते हैं। तो ये काम सभी के यहाँ चलते रहते हैं गाँव में, और शहरों में भी ये सारे काम होते हैं। हमारा कच्चा फर्श, इसलिए हम लोग लिपाई करते हैं। आप लोग का पक्का है तो आप लोग पोछा लगा लेते हैं। और फ्रेंड्स, कल के वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। मेरी बहुत सारी सिस्टर है, कोई छिंदवाड़ा से है, कोई सागर से है, एक मेरी सिस्टर है जो दिल्ली में है, वो जबलपुर से है, आशा बहन जी, एक है दीक्षा जैन, दीक्षा पाल, एक सिस्टर और हैं, देखिए मैं उनका नाम भूल गई हूँ, जो शायद छिंदवाड़ा से हैं। तो उनका नाम भी मैं ज़रूर लूँगी वीडियो में। और बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इसी तरह से मुझे प्रोत्साहित करते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे अपने हैं और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए अंदर की लिपाई करने के बाद मैं आ गई थी बाहर, और यहाँ कक्का जी की रखी हुई है लुंगी, और स्टूल कुर्सी ये रखा रहता है तो याद आ जाती है उनकी। और यहाँ हम लोग पीने लगे थे चाय, और पालक की भाजी को मैं कर रही थी साफ, क्योंकि आज मुझे बनाना पालक पनीर। और आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सालों बाद मेरे यहाँ ये पालक पनीर बन रहा है। मुझे खुद याद नहीं है कि कब बना था पालक पनीर। जब मैं नई नई शादी होके आई थी तब मैंने पालक पनीर बनाया था, उसके बाद अब बना रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ना सारा काम तो मेरा हो गया था, नहा धोकर मैं आ गई थी चूल्हे के पास में, क्योंकि ठंड बहुत थी। और पालक तो मैंने नहाने के पहले ही उबलने रख दिया था, और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर छोका लगाने के लिए, क्योंकि ना ठंड में चूल्हे के पास बैठना बड़ा सुखदाई होता है। सबसे अच्छा काम है, चूल्हे के पास बैठ जाइए और अपना खाना पीना बनाते रहिए। और ये ग्रेवी भी मैंने तैयार कर रखी थी। अब ग्रेवी आपको पता ही होगी, थोड़े से तेल में लहसुन अदरक डाल के, प्याज टमाटर डाल के मैंने भूंज लिया था, और इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और तेल में थोड़ी सी हींग डाली मैंने गरम तेल में, और ये ग्रेवी डाल दी। मुझे हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, दाल हो, कढ़ी हो, और सब्जी मेरी जो है बिना हींग की नहीं बनती है। और सच कहूँ तो मैंने ज़्यादा मसाला का उपयोग नहीं किया था इसमें, बहुत कम मसाले डाले थे, और इतनी गजब की सब्ज़ी बनी थी ना, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब्ज़ी मैंने बनाई है।
और मेरी एक सिस्टर और है ममता बहन, वो कह रही थी कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, बहुत कम मसाले का यूज करके खाना अच्छा बनाते हो। तो ममता बहन ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ या बुरा। कभी आप मुझे खाना खिलाने का मौका दो, फिर उसके बाद आप बोलो कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ या बुरा। और बिल्कुल चुटकी भर मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा किचन किंग और देगी मिर्च, बेसिक से जो मसाले मेरे पास थे वो धनिया मिर्ची हल्दी ये सब डाल दिया था मैंने। और इसमें डाल दूंगी मैं मटर, ये फ्रोजन मटर है। अभी मेरे यहाँ मटर नहीं आ रहा है, मार्केट में शायद आने लगा होगा पर अभी मेरे घर नहीं आया है मटर। तो ये देखिए फ्रोजन मटर था, तो इसको मैं डाल दूंगी। और इसके बाद डाल दूंगी पालक। ये पालक को मिक्सी में पीस लिया था। भाजी ना मिक्सी में अच्छी तरह से पिस जाती है, सिल में उतनी अच्छी नहीं पिसती है। और थोड़ा सा नमक डाल के डाल देंगे पनीर, तो तैयार हो गई है हमारी पालक पनीर की सब्जी। और सच में बहुत स्वादिष्ट बनी थी जब मैंने भी खाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सी पालक पनीर, तो बस 3 ही लोग हैं, 3 लोगों के हिसाब से यही खाना हमारा बच जाता है। कई दिन शाम को तो कुछ बनता भी नहीं है, आपने देखा भी था कि कहीं साबूदाना बना लिए तो कहीं 2-4 रोटी सेक लिए। और शाम टाइम की क्लिप में ज़्यादा आप लोग को अब नहीं दिखा रही हूँ, पहले तो दिखाती थी, अब नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि शाम टाइम कुछ विशेष बनता नहीं है। तो ये देखिए यहाँ बन गया है पालक पनीर। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, बहुत बढ़िया पालक पनीर बना है। और ठंड में तो यही सब भाजियों का सीज़न, सब्जियां बहुत अच्छी मिलती हैं। हमारे जो जनक राम यादव जी हैं वो भी बोल रहे थे कि इस समय सब्जियां बहुत अच्छी अच्छी मिल रही हैं, तो उनका ज़्यादा उपयोग करिए। बिल्कुल सही बोल रहे थे आप, सब्जियों का तो बहुत उपयोग करना चाहिए खासकर ठंड में। और ठंड में खाने का भी मज़ा कुछ अलग ही रहता है। तो चलिए यहाँ पर ये तैयार हो गया, सिंपल एकदम देहाती वाला, देहाती तड़का लगाया है मैंने, कुछ विशेष नहीं डाला है। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहिए। और यहाँ मैंने पनीर कच्चा ही डाला है, मैंने ज़्यादा ना तो मटर को तेल में सेका था ना पनीर को, क्योंकि इस समय हमें थोड़ा सा जैसे कि बताया था कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, उनको ये सारी चीज़ अवॉइड करना है, ज़्यादा तेल घी वाली। तो वैसे भी उन्होंने पनीर तो खाया नहीं था क्योंकि इसमें मसाले तो थे ही, सारे मसाले डले हैं, तो थोड़ा सा हैवी तो था उनके हिसाब से। तो ये सिर्फ मैंने और यशी नहीं खाया था, इन्होंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। और उसके बाद मैं खाना पीना बनाने खाने के बाद मैं बैठ गई थी यहाँ अपने रुके हुए काम करने के लिए, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं ब्लाउज़ वगैरह मेरा सब रखे हुए थे, इनमें मैं हुक आई कर रही हूँ। और ये जो साड़ी पहनी हूँ ना, ये ब्लाउज़ इसी का है, इसके साथ में कोई भी दूसरा ब्लाउज़ पहन लेती हूँ। तो मैं बैठ गई थी यहाँ पर अपने ब्लाउज़ों की हुक आई करने के लिए, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी है। साड़ियाँ फट जाती हैं दूसरे ब्लाउज़ के साथ पहनते पहनते, और ये ऐसे ही रखे रह जाते हैं। और मैंने कहा चलो धीरे धीरे यही काम कर लेते हूँ। बैठ के मैंने सारे हुक ब्लाउज़ में हुक लगा लिया था। और यहाँ पे देखिए जहाँ पर सुई नहीं आती है वहाँ पर ट्रैक्टर घुसेड़ दिया है। और ये आ गया एक था पैरा, जो धान का होता है, आपके यहाँ पुआल कहते हैं शायद, हमारे यहाँ पैरा कहते हैं। तो ये आ गया है बगल वाले चाचा का पैरा, तो वही मैं देखने लगी थी क्योंकि ये ट्रैक्टर इस तरह से आज फंस चुका है कि ये निकलेगा कैसे, वही मैं सोच रही थी। तो थोड़ी सी क्लिप मैंने यहाँ पर ले ली है। और इसके बाद आ गया था मेरे यहाँ डिलीवरी बॉय। तो ये देखिए मैंने अभी बताया था ना कि मैंने अपने लिए जूती बुलवाई है, तो ये मैंने ऑनलाइन बुलवाई है जूती, क्योंकि अभी कहीं आना जाना तो हो नहीं रहा और ये 1 नंबर बड़ा आ गया है। तो मैंने सोचा चलो वापस कर देते हैं, पर वही कहानी हो जाती, फिर 8 दिन बाद आती और 8 दिन तक फिर ऐसे ही मुझे घूमना पड़ता है। मैं कहा चलो अब कोई बात नहीं, 1 नंबर बड़ा है, घर में ही तो पहनना। ये देखिए बहुत ज़्यादा ढीली हो रही थी, पर मैंने रख ली है, वो रिटर्न नहीं किया है। और ये मुझे पड़ी है 200 की, काफ़ी अच्छी मिल गई हैं। अब 200 की अगर 6 महीने भी चल रही हैं तो बहुत है। तो साइज काफ़ी बड़ा था और ये मेरी देवरानी बैठी हुई थी। और ऐसे ही शाम टाइम का जो समय रहता है ऐसे ही टाइम पास करना पड़ता है, क्योंकि मन बिल्कुल नहीं लग रहा है घर में। उस रात का जो समय है वो तो बिल्कुल खाने के लिए दौड़ रहा है। और यहाँ मैं जला रही थी दिया, जब हमारे यहाँ कोई एक्सपायर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो जहाँ पर उसकी मिट्टी रहती है ना, वहाँ पर हम लोगों को साल भर ये दिया जलाना पड़ता है। तो ये दिया शाम को जलाना पड़ता है और यहाँ दिया जला के थोड़ी देर बैठना पड़ता है। तो यही हमारा रीति रिवाज है। ये दिया साल भर तक जलेगा, जब तक कि कक्का जी की बरसी नहीं हो जाती तब तक ये दिया रोज़ जलाना पड़ेगा, और ये हमारे घर के मेंबर लोग ही जलाते हैं। तो शायद ये रिवाज तो सभी जगह होगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो इतने पसंद आ रहे हैं कि मेरी बहुत सारी सिस्टर हैं जो छिंदवाड़ा से हैं, सागर से हैं, और भी हमारी जो सिस्टर हैं जो जबलपुर से हैं,
तो सब लोगों को, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप लोगों से यही आशा करती हूँ, यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहिए, इसी तरह से सहयोग करते रहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।